रहेंगे, क्योंकि जब खाए पे मस्त रहेंगे तभी कथा सुनेंगे हमारी। नहीं कह देंगे हे प्रभु भूखे पेट ना भजन गोपाला, हम नहीं दुलाएंगे बंसी माला, तो कौन कथा सुनेगा मेरा। इसीलिए इन लोगों को पहले खिलाया जाता है, दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करते हैं, तब इनका नंबर आता है। दूल्हा कब आता है? बाद में। अच्छा, उस दूल्हा को देखने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, और वही दूल्हा फिर बाद ससुराल में जाता, कोई पूछता है जी? नहीं। तो 4 दिन की चांदनी, एक अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, एक दिन के दूल्हा जो है राजा होता है, दुल्हन रानी होती है। जब दुल्हन आती है शादी करके तो सब लोग आते हैं, देखिए कैसी है, गोरी है, काली है, अच्छी है, वाली है। उसके बाद दूसरे दिन कोई देखता है क्या? नहीं देखता है। सही बात है। तो साली से या साला से लोग पूछते हैं कौन आया है? जीजा आए हैं। अब वही एक हफ्ता बाद रुक जाइए, और फिर पड़ोसी पूछेगा कौन है? जीजा है। हाँ, तो बात सही कह रहे हैं। बोलने का तरीका बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। जीजा आए हैं, जीजा हैं, बताने का ढंग बदलने के बदल जाएगा। प्रेम कम हो जाएगा। जब पहली बार जीजा जाएगा 4 तरह की मिठाई, 4 तरह का खाना, और जब जीजा जी एक हफ्ता के रुक गए तो फिर वही सब्जी रोटी बनाओ कर रात वाले की सुबह में चल जाएगी। बदलने वाला नहीं है। ये लीजिए भगवान अगर किसी को लड़का नहीं दिए हैं तो रो रहा है कि भगवान एक लड़का नहीं है, और जिसका लड़का दे दिए हैं, मार कर अनाथालय में भेज दिया है माँ बाप को, तो वो रोते हैं कि भगवान अच्छा हुआ था, न देता कम से कम घर में तो होते। तो दोनों रो रहे हैं। बेकार है वो समाप्त होकर के ज्ञान रूपी प्रकाश आपके अंदर भर जाए, और बाकी नहीं तो कथा तो वही आप भी किताब पढ़ के भी सुन सकती हैं। और जो हम लोग कथा के अंदर बताते हैं वो किसी शास्त्र में, वो कहीं किसी किताब में नहीं लिखी है। ये जीवन का अनुभव होता है, उसको हम लोग अपना अनुभव बताते हैं। बस इसीलिए पंडितों को बुलाया जाता है, बाकी कोई महत्व नहीं। किताब तो कोई भी पढ़ सकता है। ओम लज्जानिवारं वस्त्रं समर्पयामि गणपति देवताभ्यो नमो नमः। लोक लज्जानिवारं वस्त्रं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। गौरी माताभ्यो नमो नमः। लोक लज्जानिवारं वस्त्रं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। वरो देवताभ्यो नमो नमः। लोक लज्जानिवारं वस्त्रं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। लोक लज्जानिवारं वस्त्रं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। अच्छा, कथा हो या शादी का प्रोग्राम हो, आप अगर एक बार हमको इशारा कर देंगे कि पंडित जी राजधानी के हिसाब से चलना है, तो 15 मिनट तक कथा समाप्त हो जाएगा आपका, 16 मिनट नहीं होगा। और यदि आपने बीच में हमको नहीं बोला तो फिर हम वो कथा सुनाएंगे जो हमको सुनाते हैं, क्योंकि हमें जानकारी होनी चाहिए कि आप कैसा कथा सुनना चाहते हैं, कितना समय देना चाहती हैं। अगर कथा में समय देना चाहती हैं तो बैठ के सुनिए, और नहीं पहले बता दीजिए पंडित जी बस अंगुली उठा दे तो पंडित समझ जाएगा। हाँ बताइए, जल्दी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। वो सब नियम बनाए गए हैं, जल बना देंगे सब जगह। ओम वस्तु क्रांति आचमन दिवम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। ये लीजिए, आप पढ़ना लीजिए, कल सामने सबका हो जाएगा। ओम योग पवित्रम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। जल छोड़ दीजिए। ओम आचमन दिवम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। बस भगवान को बुला लिए तब सबका एक साथ देते हैं। भगवान का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण रे वासुदेवा। हिल मिल सोनाग्रह सर्वेश भ्रतेन्तं शान्ति व्रातेवाद्यं फलं धत सर्वसुखा सुखदे महामुने। भगवान सत्यनारायण के प्रथम अध्याय में कथा है कि एक समय करके ऋषियों ने प्राण दिया और कहा कि प्रभु आप सही समय पे आए हैं, किस चीज की परेशानी है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कलयुग में मानव कल्याण के लिए क्या ऐसा उपाय है जिससे कि हम लोग का उद्धार हो। उन्होंने कहा कि हाँ देखो, कलयुग में जो है
उपाय है, एक बार नाथ भगवान मृत्युलोक में आए और यहाँ पे घूम करके लोगों के कष्टों को देखा तो बड़ा दुख हुआ। और वो विष्णुलोक में गए और विष्णु भगवान ने जो उपाय बताया वही उपाय आज है आप लोग को बताने जा रहा हूँ। नाथ भगवान मृत्युलोक में आए और यहाँ पे घूम करके देख रहे हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई जो है किसी के घर में खाने के लिए इतना अन्न है कि सड़क पे फेंक रहा है, किसी के पास इतना भी नहीं है कि अपने बच्चों का पेट भर सके। नाथ भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु पालन करता है और पालन करता सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया। यह जानने के लिए नाथ भगवान जो है मृत्युलोक में गए। मृत्युलोक से जो है विष्णुलोक में गए। विष्णु भगवान को प्रणाम कर कहा कि हे प्रभु, आज मैं मृत्युलोक में गया था और वहाँ के प्राणियों को देख करके बड़ा कष्ट हुआ। आप तो कहते हैं कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ, हे प्रभु तो आपने सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया। विष्णु भगवान ने कहा कि हे नाथ देखो, मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार हम फल देते हैं। नाथ भगवान ने कहा चलिए, अगर किसी ने पाप किया है, कोई गलत काम किया है, जिसके वजह से दुख भोग रहा है, तो उसको दुख दूर करने का क्या उपाय है। विष्णु भगवान ने कहा कि हे नाथ, कलयुग का प्राणी यदि भगवान सत्यनारायण की कथा को सुने, उसके सत्य को करे, तो उसके जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। नाथ भगवान ने कहा कि सुन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आटे को भूज करके शक्कर मिला करके भगवान के लिए पंजीरी बनाया जाए। अगर वो गरीब है, आटा नहीं खरीद सकता है, तो चावल को पीस करके गुड़ मिला करके भगवान को जो है भोग लगाए और ऋतु के अनुसार कंद फल मूल से भगवान को जो है भोग लगाए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से भगवान का पंचामृत स्नान करवाए। तुलसी जल का भोग लगाए। अपने भाई बंधुओं के साथ बैठ करके भगवान का कथा जो सुनता है, भगवान उसके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। हे नारद, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाथ भगवान को जब भगवान ने सारी बातें बताई तो नाथ भगवान बड़ा प्रसन्न हुए और जो है वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि भगवान के सबसे पहले कथा किसने सुना। भगवान ने कहा, सब सुन ने कहा कि मैं इसके बारे में अगले अध्याय में आपको बताऊंगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय संपूर्ण। द्वितीय अध्याय। कई बजे आए पंडित जी? 3 बजे आए हैं। नहीं, हाँ 3 बजे आए हैं। अरे फोन में 2 बजे 2 बजे 2:30 बजे आए हैं। 3 बजे